इस कहानी का शीर्षक है दो बहनें। दोस्तों, आज हम दो बहनों के बारे में इस कहानी में जानेंगे। दो बहनें 2 साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब क्रोध होकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई है और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है। बेशकीमत साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जम्पर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही राम दुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। 2 साल कबल तक भी उसकी शक्ल व सूरत में कुछ ज्यादा तग़य्युर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्दरू व उतनी ही बदतमीज, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो। और हुस्न उसने कहाँ छिपा रखा था? नहीं, नजरों को धोखा हो रहा है। ये हुस्न नहीं, महज दीदा ज़ेबी है। रेशम, मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़ा ही बदल जाएगा, फिर भी वो आंखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा हैं, मगर ये सहर, ये कशिश और किसी में नहीं। और उसके दिल में हसद का एक शोला सा दहक उठा। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी। उसे चमकाने के लिए जितना संकल्प कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई ज़हन में है। उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूं तो उसके साथ मेकअप के लवाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन मजमे में वो आईना देखने या बनाव श्रृंगार करने की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझें। यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो जरूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके खद्दो खाल बेअब हैं, मगर वो ताजगी, वो शगुफ्तगी, वो नजर फरेबी नहीं है। राम दुलारी आज खुली है और उसे खुले हुए जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई। वो राम दुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती। ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शोखी और नफासत चाहिए। आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ गया है। चुड़ैल सी नजर आए। इन अहमकों को कौन समझाए। राम दुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे। शादी में जो जोड़े और जेवर आए थे वो बहुत ही दिल शिकन थे। इमारत का कोई दूसरा सामान ही न था। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कैसे खून बरस गया, कौन जाने। जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हों। उसे ये स्वाग मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बंद ठन कर निकलेंगी गोया कहीं की राजकुमारी हैं। बिसातियों के, दर्जियों के और बज़ाज के तकाजे सहेंगी। शौहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर नुमाइश के जुनून को नहीं रोक सकी। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो बेहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना ही हंसे, बेहया के बला दूर। बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर उसकी खूब तारीफें की जाएं। राम दुलारी ने जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। बेशर्म जो है, उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। 1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने ही से तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बद्दुआ तो नहीं लेते।
इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं। रूप कुमारी की बदन में आग सी लग गई और फोहरे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठी तो है। अकड़कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रिड में है। आजकल ये भी गनीमत है। मैं तो अच्छे अच्छे MA पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शौहर अब BA में होगा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है। बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से 500 रुपया, रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। 150 रुपया माहवार तो उनका जाती खर्च है। बहन, ऊंचे ओहदे पर हैं तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिम है। 350 रुपया बेदाग घर दे देते हैं, उसमें 100 रुपए मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफेली से चल जाता है। MA पास करके क्या करते। रूप कुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि तहतुश शोर में उससे मुतासिर हो रही है और उसके चेहरे पर खिफ़त शिकस्त की बदमज़गी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें 1/4 से ज्यादा हकीकत नहीं है। वहाँ तक वो बर्दाश्त करेगी, इससे ज्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि अगर ये रुदाद सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुंह दिखा सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कहाँ 75 और कहाँ 500, इतनी रकम ज़मीर का खून करके भी क्यों न मिले। फिर भी रूप कुमारी उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ज़मीर की कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए हो सकती है, 500 किसी हालत में नहीं। उसने तमसखुर के अंदाज से पूछा, जब एजेंटी में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते। हजारों लड़के